हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग्स। तो भाई आज हम हैं बीकानेर जूनागढ़ में। आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये बीकानेर का फोर्ट है, इसका नाम है जूनागढ़। तो भाई यहाँ पर हमने एक गाइड करा है, वो हमें यहाँ पर पूरा बीकानेर फोर्ट है वो हमें एक्सप्लोर कराएगा। तो भाई चलते हम अंदर और एक्सप्लोर करते हैं बीकानेर फोर्ट को। DH-9D की हैवीलैंड फाइटर प्लेन है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज़ हुआ था। ये गंगा सिंह जी को एज ए वॉर मेमोरी गिफ्टेड है बाय द ब्रिटिशर्स। गंगा सिंह जी ने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो खुद भी फिजिकली पार्टिसिपेट किया हुआ है, प्लस अपनी एक कैमल आर्मी थी जिसको गंगा रिसाला बोलते हैं, वो आर्मी भेजी थी। तो वो गई थी मिडिल ईस्ट, इजिप्ट। वो डेजर्ट एरिया है, ये कैमल आर्मी थी, तो जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी अच्छा रहा। तो ब्रिटिशर में खुश हो गए। एक्चुअली में तो शॉट डाउन फाइटर प्लेन के जो पार्ट्स हैं वो गिफ्ट किए थे, जिनको यहाँ ला करके रीअसेंबल किया गया। कुछ पार्ट इसमें डुप्लीकेट है, साइज को थोड़ा छोटा किया गया ताकि यहाँ पे फिट हो जाए। दुनिया में दो ही ऐसे फाइटर प्लेन बचे हैं, एक जूनागढ़ फोर्ट में है और एक लंदन के इंपीरियल म्यूजियम में। अभी जिस जगह अपन खड़े हैं ये है विक्रम विलास। ये गंगा सिंह जी के टाइम का दीवाने आम। सामने जो आप ये सिंबल देख रहे हैं बीकानेर स्टेट का रॉयल सिंबल है। 2 हंटेड लेपर्ड रखे हुए हैं, स्किन इनका ओरिजिनल है। लेपर्ड के पास जो बड़ी सीटें देख रहे हैं उनको हौदा बोलते हैं, वो हाथी पे रखे जाते हैं। ये राजस्थान का पहला लिफ्ट जो सबसे पहले जूनागढ़ फोर्ट में लगा था 1914 के अंदर। ये है स्टिगलर कंपनी का लिफ्ट, मेड इन इंग्लैंड 1914। अभी ये खोल के रखा हुआ है विजिटर को दिखाने के लिए। राजस्थान का पहला लिफ्ट था ये। नॉर्मली अपन लिफ्ट कैसे यूज़ करते हैं कि फिजिकल पोजीशन क्या रहती है, स्टैंडिंग। लेकिन राजा महाराजा लोग जब लिफ्ट यूज़ करते थे तो वो खड़े होकर नहीं जाते थे, उनके लिए अंदर चेयर्स लगती थी, वो लिफ्ट में बैठ के जाएंगे। तो डिफरेंस हमेशा मेंटेन कॉमन मैन में हो रॉयल में। तो ये पहला लिफ्ट है राजस्थान का जो सबसे पहले जूनागढ़ फोर्ट में लगा था। यही वो ईयर था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आई थी बीकानेर के अंदर। अब आप इधर देखेंगे कि यहाँ पे तरह तरह की प्लैंकीज रखी हुई है। जो ओपन देखते हैं वो जेंट्स के लिए, जो आप कवर्ड देखेंगे वो लेडीज के लिए। ये पालकी है, ये हौदा है, वो पालकी है, तीनों सिल्वर है। पालकी है, उधर हौदा रखा हुआ है। ये फंक्शन वगैरह में यूज़ की जाती है, शादी वगैरह। ये गिफ्टेड है बाय द मुगल्स। यहाँ पे एक हौदा रखा हुआ है, इसमें आप देखो ये शेप बना हुआ है सेमी होल। तो ये नोटिस में रखना, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। ये कैमल पे रखने वाला सीट है, कैमल सीट। रोलिंग ब्लड लाइन है सारा। 23 राजाओं की इसमें पेंटिंग्स बनाई हुई। 24 में राजा महेंद्र सिंह जी में जिंदा थे तो उनका पेंटिंग्स में बनाया नहीं गया, क्योंकि जिंदा आदमी का पेंटिंग ऐसे बनाते नहीं है। ये जो आप साइड इमेजेस देख रहे हैं ये इमेजिनेशन है। अच्छा। जो आप ये फ्रंट फेस देख रहे हैं ये रियल है। तो ये रोलिंग ब्लड लाइन। और ये मैन जो बड़ा ये गंगा सिंह जी है। मैंने आपको बताया कि इन्होंने डेवलपमेंट बहुत किया है, तो इसलिए इनका पेंटिंग बनाया। गंगा सिंह जी जब राजा बने थे तो उनकी जो उम्र थी वो 7 साल की। 7 साल की उम्र में उनका रास्ते लगे। मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट बहुत किया। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी लेके आए गंगा सिंह। बीकानेर स्टेट जो है वो डेजर्ट एरिया है, बारिश कम होता है, पानी का बहुत प्रॉब्लम था यहाँ पे। पानी का प्रॉब्लम आज भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व की थी गंगा सिंह जी ने 1927 में। पंजाब से एक वाटर कैनाल लेके आए थे जिसको गंग कैनाल बोलते हैं। ये उस फंक्शन का एक फोटो है। और ये वो 5 राजा है जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था। ये है गंगा सिंह जी। 1891 के अंदर बीकानेर के अंदर ट्रेन शुरू हुआ। ये उस फंक्शन का फोटो है। ये गंगा सिंह जी खड़े हैं, ये खड़े गंगा सिंह, और इस ट्रीटी के अंदर इनके सिग्नेचर भी है। अब आपको एक स्पून दिखाता हूँ, स्पेशल स्पून जो स्पेशली गंगा सिंह जी के लिए डिजाइन किया गया है। गंगा सिंह जी का पोर्ट्रेट देख सकते हैं। ये स्पून क्यों बनाया गया? उनकी जो मुस्टाश थी मुझसे काफ़ी बड़ी थी। जब वो नॉर्मल स्पून यूज़ करते थे लिक्विड वगैरह में, खाने पीने में, ऑब्वियसली मुझसे ख़राब होते थे, बार उनको वाइप करना पड़ता था, इससे उनको इरिटेशन होता था। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये निकाला गया कि स्पून साइज को थोड़ा बड़ा किया गया और उसके ऊपर एक मुस्टाश शेप का प्लेट लगाया गया। गंगा सिंह जी को क्या करना था कि स्पून यूज़ करने का जो तरीका था वो चेंज करना था। नॉर्मल अपन स्पून ऐसे सीधा यूज़ करते थे,
लेकिन ये जो स्पून है वो ऐसे सीधा यूज़ नहीं कर सकते थे, ऐसे टेढ़ा, जैसे अपन टी कप यूज़ करते हैं। तो ऐसे यूज़ करने से क्या होता था, जो उनकी मूंछ है वो उस ब्लेड के ऊपर रहती थी, और नीचे का जो आप ये स्पेस देख रहे हैं उसमें से लिक्विड वगैरह उनके मुंह में जाता था और उनकी मूंछें खराब नहीं होती थी। ये सारा सामान उन्हीं का है? सारा सामान। ये जो आप रूम देख रहे हो ये गंगा सिंह जी का ऑफिस है, ऑफिस था ये, गंगा सिंह जी का ऑफिस था। अब आपको मैं दिखाऊंगा गंगा सिंह जी अपने टाइम के अंदर अपने ऑफिस में इंटरकॉम भी यूज करते थे। इंटरकॉम आप समझ लो टेलीफोन एक्सचेंज। अच्छा। फोर्ट में वो जहाँ चाहे अपने ऑफिस से बात कर सकते थे। ये आप देखो, ये सॉकेट है, प्लग इन कर दो, जहाँ पे भी बात करनी है वहाँ पे लगा दो, वहाँ पे बात हो जाएगी। ये जो जितना भी आप ऑफिस स्टफ देख रहे हैं ये सारा का सारा ओरिजिनल है, जो गंगा सिंह जी खुद यूज़ किया जाता है। पीछे आप देखेंगे पेंटिंग बनाया हुआ, ये एक मेडल मिला था, ऑनर मिला था गंगा सिंह जी को, ग्रांड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया दिल्ली के अंदर, जो दिया था किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी ने। ये उस फंक्शन का ये पेंटिंग बनाया 1911 की। ये गंगा सिंह जी की गोल्डन जुबली की फोटो है। गंगा सिंह जी के रूलिंग के 50 इयर्स कंप्लीट हो गए, तो उन्होंने पोसेशन किया था जूनागढ़ फोर्ट टू लक्ष्मीनारायण टेम्पल। ये उस समय की फोटो। मैंने बताया गंगा सिंह ने डेवलपमेंट बहुत किया। उस समय जो कमर्शियल कंपनियां होती थी वो भी प्रीफर करती थी अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट में। ये 1937 की फोटोज हैं। ये KEM रोड है, आप देखो यहाँ पे लक्स साबुन का एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगा हुआ है। सैंडलवुड फोर्ट मोर देन 800 ईयर्स ओल्ड है, कन्नौज का, जोधपुर में था। जब गाँव बीकानेर आए तब ये थ्रोन अपने साथ लेके आए थे। 1465 में ये बीकानेर है। ठीक है, कैनोपी की जो आप पोल देख रहे हैं ये सिल्वर है। पीछे की जो आप चेयर्स देख रहे हैं वो फ्रांस से है। देखिए यहाँ पे आपको एक वेपन दिखाते हैं, कटार प्लस गन, सिंगल शॉट के 2 गन है इसके अंदर। बना है गंगा सिंह जी के ड्रेसिंग रूम। यहाँ के जो आप मिरर देख रहे हैं बेल्जियम मिरर के लिए मार्बल, सीलिंग फैन जो आप देख रहे हैं मेड इन इंग्लैंड है, ओरिजिनल शेप और आज भी रनिंग है। इस शो केस के अंदर आप देखेंगे 2 ऐसी गन रखी हुई है, इनकी जो लेंथ है वो 12 फीट है। ये इधर रखा हुआ है, ये यहाँ से शुरू होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ब्रिटिश यूज, ये वाली। देखो ये गन 50 kg इसका वेट है। ठीक है, मैंने आपको वो खोला दिखाया था, आपको याद होगा। ये गन उस खोला पे रख के चलाई जाती है। ठीक है, कितने फुट की है? 50 kg। अच्छा, 50 किलो की है। उधर एक छोटा जानवर है 35 kg उसका वेट है, ये वो कैमल पे रखते हैं। ये जो आप रूम देख रहे हो ये गंगा सिंह जी का बेडरूम था, जिसको वेपन म्यूजियम में कन्वर्ट किया। यहाँ पे आपको एक चीज दिखाते हैं, ये कुछ आइडिया पानी के लिए यूज में कि बारूद? ये गन पाउडर रखने के लिए। गन पाउडर। इसमें एक 3 चाकू वाला कटार है, लीवर सिस्टम होता है इसमें। अटैक करो, लीवर को पुल करो, बंद हो जाएगा, छोड़ दो खुल जाएगा। सीजर की तरह काम करता है, छोटा वेपन है, बहुत डेंजर है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज हुई जर्मन गन्स। क्योंकि आप यहाँ पे जो भी चीजें देख रहे हैं, तलवारें हैं, वुड कटर है, पीछे नाइफ स्प्लिट है, हमारे यहाँ कम्युनिटी सिद्ध नाम है। ऐसा बताया जाता है कि इनको गॉड गिफ्ट है कि वो इनके ऊपर 1.5 फीट डांस कर सकते हैं। सुनकर किसी को डाउट होता है तो वो डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पे कुछ फोटोज भी एग्जिबिटेड है। इवन के जो टैलेंट है इनके बच्चों में भी है। अब देखिए 5 या 6 साल का बच्चा है जो तलवारों पे। कौन सी कम्युनिटी? सिद्ध। अभी जिस पार्ट में बनाए हैं ये है शीश में। पुराने टाइम में ग्लास लगाया हुआ है तो उसका शाइनिंग खत्म हो गया, कम हो गया। पहले यहाँ पर भी ओरिजिनल गोल्ड वर्क था, खुले में था, पब्लिक ने डैमेज किया तो फिर गोल्ड वोल्ड इसको पेंट किया। ये जो बेड आप देख रहे हैं ये बेड प्लस स्विंग भी है। इसके अगर बेड के पोल के पास आप देखेंगे तो रिंग लगे हैं छोटे छोटे, सीलिंग पे भी है, तो उसको झूला भी बनाया जा सकता है। अच्छा, पीछे आप लोग डोर देख रहे हैं, ये जितना भी आप ये व्हाइट डिजाइनिंग देख रहे हैं ये सारा आइवरी है। उस गेट के पीछे कॉरिडोर है, कॉरिडोर के पीछे वो गार्डन। ऊपर जो विंडो पे आप टाइल्स देख रहे हैं ये हॉलैंड है, डेल्फ टाइल्स, ये भी गंगा सिंह ने लगाया। उनका जो थ्रोन रखा हुआ पूरा सिल्वर है।
300 kg वेट है। सीलिंग जो आप देख रहे हैं वुडन है। आपने नोटिस किया होगा कि महलों के अंदर, पैलेसेस के अंदर जितनी भी सीलिंग होती है वो वुडन होती है। वुडन सीलिंग इसलिए बनाते थे क्योंकि टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। सर्दी में ये सर्दी को कम रखती है, गर्मी में गर्मी को। ये रेड कलर में जो आप देख रहे हैं ये हैंगिंग फैन है कि उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था तो हवा करने के लिए ऐसे फैन यूज करते थे। और में जो आप ये पेंटिंग्स देख रहे हैं ये यहाँ का एक मुस्लिम कम्युनिटी है उस्ता। ये सारी जो पेंटिंग है ये उन्हीं लोगों ने बनाई हुई है, जनरेशन बाय जनरेशन। अभी भी जो रेस्टोरेशन का जो काम होता है यहाँ पे ये वही लोग हैं। यहाँ पे दो बर्तन रखे हुए, गुंजाई देख, पीतल के बर्तन है, नॉर्मल बर्तन है, लेकिन इनको एग्जिबिट किया गया। इनको एग्जिबिट इसलिए किया गया है, स्पेशल इसलिए बनते हैं क्योंकि इनको राव बीका जो बीकानेर के फाउंडर है वो अपने साथ लेके आए। ये इस वजह से स्पेशल बनते हैं, इसीलिए इनको एग्जिबिट किया। ये आप देखेंगे इमेजिनेशन पेंटिंग बनाया हुआ है। ये राव बीका है, वो मेहरानगढ़ का फोर्ट है जो वहाँ से आ रहे हैं। ये एक दफे सर के ऊपर है और एक ये थ्रोन के ऊपर। ये थ्रोन वो है जो मैंने आपको दरबार में दिखाया। पीछे दत्त सिंह जी का आइवरी सैबोर्ड रखा हुआ है, हाथी दांत का खड़ाऊ जिसको बोलते हैं हिंदी में, वर्शिप में यूज कर रहे हैं, टेम्पल में रखी हुई होती है। फिक्स है, सिर्फ पैर रखे ड्रम। यहाँ पे तो तलवारें रखी हुई है। रेड कलर में जो आप देख रहे हैं ये राव बीका के फादर नाथ जोगा जी की तलवार है। नीचे वाली जो आप देख रहे हैं महाराजा गंगा सिंह जी की सेरेमोनियल स्वॉर्ड है, फंक्शन वगैरह में यूज की जाती थी। इनमें जो भी आप ये गोल्ड और डायमंड्स वगैरह देख रहे हैं सारा का सारा ओरिजिनल है। नीचे एक रिंग रखा हुआ है, प्लस ये रॉयल स्टैम्प भी है। रिंग को स्टैम्प बनाते थे ताकि कोई भी इसका मिसयूज ना कर सके, क्योंकि हमेशा ही राजा के हाथ में होती थी। वो जो आप देख रहे हैं रिंग के ऊपर डायमंड में लगाने वाला है, जो शंख है पूजा पाठ में काम आता है। ये जो आप देख रहे हैं ये राजा राय सिंह जी का वोटिंग स्टिक है। राजा राय सिंह जी जिन्होंने ये फोर्ट बनाना शुरू किया, वो स्टिक की लंबाई से आप आगे लगा सकते हैं वो हाइट क्या रहेगी। ये जो आप तलवार देख रहे हैं ये मुगल बादशाह अकबर ने उनको गिफ्ट किया राजा राय सिंह ने। एक इंटरेस्टिंग शॉट रखी हुई है, इसका तो वेट है 27 kg। ये पद्म सिंह जी की प्रैक्टिस शॉट हुआ। अब आप इमेजिन करिए वो कितने पावरफुल रहे होंगे। जो इससे प्रैक्टिस करेगा वो लाइट वेट तलवार किसी स्पीड से चलाएगा, और जब वो किसी पे अटैक करेगा तो उसका अटैकिंग फोर्स कितना। सबसे बड़ी बात ये है कि सिंगल हैंड यूज कर सकते हो, दो हाथ यूज नहीं कर सकते। ये जो आप सिंबल देखने वाले हैं माही बना सकते, एक तरह का ऑनर था डिफरेंट शेप में जो भी आप देखें। एक्चुअली ये है क्या, इनका क्लियर इंडिपेंडेंट कुछ है नहीं, ऐसा असम्पशन किया गया है कि ये ज़ोडिक साइन से रिलेटेड है। जैसे कि ये फिश बनाया हुआ है, ये पाइसेस हो गया, ये वर्गो हो गया और ये लीलो। लेकिन ये कंफर्म है कि एक तरह का ओनर होता है। पीले पीले जो भी आप देख रहे हैं ये सारा ओरिजिनल गोल्ड है। ऐसा बताया जाता है यहाँ पे 80 kg गोल्ड यूज किया हुआ है। तो उनके ऊपर जो आप ये स्टोन देख रहे हैं ये बेल्जियम से मंगवाए गए थे। मेरे एक्स्ट्रा क्वांटिटी में वही रीज़न है। नीचे वाला जो आप कारपेट देख रहे हैं बीकानेर की जेल में बना हुआ है। पहले बीकानेर की जेल में कैदी से कारपेट बनवाया जाता है। ये जो आप डोर देख रहे हैं ये वॉलनट वुड है, सारा वुड कश्मीर का है। और ये कारपेट जो आप देख रहे हैं ये हैंडवर्क है। और ये जो अनूप महल है ये दीवाने खास अनूप सिंह जी के टाइम का। ये पेंटिंग बनाई, ये सरदार सिंह जी की पेंटिंग है। पेंटिंग बनाने वाले पेंटर का नाम है A.H. मूलर, जर्मन आर्टिस्ट है वो। इसकी स्पेशलिटी ये है कि राजा की आंखों में आप कहीं से भी देखेंगे ना आपको ऐसा लाइटली फील होगा कि राजा आपको देख रहा है। राजाओं के टाइम में जब फंक्शन होते थे मोस्टली वो यहीं हुआ करते थे। इसी वजह से आप देख सकते हैं चारों तरफ ये विंडो लेडीज की। नीचे का जो आप ये टाइल्स देख रहे हैं इटालियन टाइल है, 1920 का, मोर देन 110 years old। ये लगाई थी गंगा सिंह, लगवाई थी इटली में जगह है सिसली, ये वहाँ से मंगाया हुआ टाइल। ये जो आप डोर देख रहे हो 65 kg सिल्वर डोर है। ये इस कोर्टयार्ड का, इस एरिया का एंट्रेंस गेट हुआ करता था, तो यहाँ लगा हुआ था। जब विजिटर के लिए फोर्ट को खोला गया तो उसकी सेफ्टी के लिए इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, मूव कर दिया, वॉल में फिक्स कर दिया, ग्लास लगा दिया ताकि ये भी सेफ रहे और पब्लिक भी इसको देख सके।